हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, जीनोन के निम्नलिखित यौगिकों की आकृतियां कैसी होती है? XeF4, XeF6, XeO3 और XeOF4। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं जो ज्यामिति है उसको स्टेरिक नंबर के आधार पर, जो आकृति है यहाँ पर उसको हम स्टेरिक नंबर के आधार पर देखते हैं। स्टेरिक नंबर, तो देखिए बच्चों यहाँ पर स्टेरिक नंबर हम कैसे निकालते हैं? स्टेरिक नंबर हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या प्लस बंध युग्म की संख्या या सिग्मा बंध की संख्या, सिग्मा बंध की संख्या। तो देखिए हमारे पास में सबसे पहले यहाँ पर देखें जो हमें दिया गया है XeF4, XeF4। अब इसकी संरचना कैसे होगी? यहाँ पर देखें पहले, इसमें जो Xe यहाँ पर फ्लोरीन है, ये 4 फ्लोरीन है। अब 4 फ्लोरीन किस प्रकार से जुड़े होंगे? तो XeF, F, F और यहाँ पर ये F। अब यहाँ पर 2 लोन पेयर भी होंगे, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 लोन पेयर भी होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें 2 तो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। हम यहाँ पर स्टेरिक नंबर निकालेंगे, स्टेरिक नंबर। अब स्टेरिक नंबर के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कितनी है? तो 2 तो इलेक्ट्रॉन युग्म है, प्लस सिग्मा बंध की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर सिग्मा बंध है 1, 2, 3 और 4, यानी कि 4 सिग्मा बंध है। तो इसका स्टेरिक नंबर हो गया 6। इसका स्टेरिक नंबर हमारे पास में 6 हो गया, यहाँ पर ये 6। तो देखें यहाँ पर इसकी जो संरचना होगी ये कुछ इस प्रकार से होगी। पहले यहाँ पर देखें, ये एक्स और ये फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। अब एक लोन पेयर यहाँ ऊपर होगा, यहाँ पर ये लोन पेयर ऊपर होगा और एक लोन पेयर नीचे होगा। तो 2 तो लोन पेयर हो गए और 4 हमारे पास में सिग्मा बंद हो गए जो फ्लोरीन से कनेक्ट है। तो स्टेरिक नंबर हमारे पास में हो गया 6। अब 6 स्टेरिक नंबर हो गया बच्चों। तो यहाँ पर जो हमारे पास में ज्यामिति होगी स्टेरिक नंबर 6 में, वो यहाँ पर होगी sp3d2, sp3d2। यहाँ पर इसका संकरण होगा और संकरण के साथ हम बात करें ज्यामिति की, तो sp3d2 में जो इसकी ज्यामिति होती है वो यहाँ पर होती है वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय। यहाँ पर इसकी आकृति होती है वर्ग समतलीय आकृति, वर्ग समतलीय इसकी आकृति है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद में हम देखें ज्यामिति तो अष्टफल, यहाँ पर ज्यामिति तो अष्टफल की है लेकिन जो आकृति की बात हमसे की गई है, आकृति यहाँ पर वर्ग समतलीय है। दूसरा हम देखें XeF6, XeF6। तो XeF6 को हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पर ये Xe और यहाँ पर फ्लोरीन, फ्लोरीन और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, इसे लोन पेयर कहेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म। उसके बाद में यहाँ पर फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन हो गए, 6 यहाँ पर ये फ्लोरीन हो गए। तो अब देखिए यहाँ पर यदि स्टेरिक नंबर देखें तो स्टेरिक नंबर किस प्रकार से देखेंगे? तो यहाँ पर एक तो लोन पेयर है, प्लस 5 यहाँ पर सिग्मा बंद है, 5 यहाँ पर सिग्मा बंद है। अब बच्चों स्टेरिक नंबर तो 6 यहाँ पर भी था और स्टेरिक नंबर 6 यहाँ पर भी, लेकिन हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या प्लस सिग्मा बंद की संख्या से, इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या प्लस सिग्मा बंद की संख्या से। तो यहाँ पर हम कहेंगे इसका इस संकरण तो इसका भी sp3d2 होगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ पर ये है इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या और सिग्मा बंध की संख्या। तो उसके आधार पर यदि देखें तो यहाँ पर जो इसकी ज्यामिति होगी या यहाँ पर जो इसकी आकृति होगी, यहाँ पर ये हमारे पास में होगा 6 और ये 7, यानी कि sp3d3, sp3d3। तो यहाँ पर जो हमारे पास में स्टेरिक नंबर है 7 है sp3d3 में, और इसकी जो आकृति होती है ये होती है विकृत अष्टफल की, विकृत अष्टफलकीय ज्यामिति या विकृत अष्टफल की आकृति यहाँ पर इसकी होगी। इसके बाद में देखिए XeO3 हमें दिया गया है, XeO3। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से होगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O और बचा 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में हो गया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में हो गए। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास में XeO3, तो अब इसमें एक तो लोन पेयर उपस्थित है, स्टेरिक नंबर देखें तो एक तो लोन पेयर उपस्थित है,
प्लस साथ में यहाँ पर 3 सिग्मा बंद उपस्थित, क्योंकि बंद तो 6 है लेकिन उसमें पाई बंद भी तो है, तो हम कहेंगे कि सिग्मा बंद यहाँ पर 3 उपस्थित है, तो इसका स्टेरिक नंबर हो गया 4, जिसमें यहाँ पर sp3 होता है। और sp3 में हम जानते हैं कि जो ज्यामिति होती है वो तो चतुष्फल की है, लेकिन हम यहाँ पर लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर देखें, इलेक्ट्रॉन युग्म और सिग्मा बंद के आधार पर देखें, तो इसकी जो ज्यामिति होगी, इसकी जो आकृति होगी, आकृति इसकी होगी पिरामिडी, आकृति पिरामिडी होगी, और जो ज्यामिति है वो चतुष्फल की होगी। इसके बाद में अगला हमें दिया गया है XeOF4, XeOF4, तो यहाँ पर ये O डबल बॉन्ड O, F F F, और यहाँ पर ये फ्लोरीन, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास में होगा XeOF4, तो इसका स्टेरिक नंबर देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। सिग्मा बंद तो 1 2 3 4 और 5, 5 सिग्मा बंद है, यानी कि 5 सिग्मा बंद है और एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो इसका स्टेरिक नंबर 6 हो गया, यानी कि sp3d2 इसका संकरण है। और बात करें ज्यामिति की, जो कि मुख्य बात है, तो बच्चों sp3d2 में ज्यामिति तो अष्टफल की होगी, लेकिन आकृति, आकृति की जब हम बात करते हैं तो आकृति यहाँ पर होगी वर्ग पिरामिडी, वर्ग पिरामिडी, यहाँ पर ये आकृति होगी। तो देखिए हमने यहाँ पर जो हमें चारों यौगिक दिए गए थे जिनोन के, इनकी हमने आकृति की बात की। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।